हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या है। व्हाट इज मॉडर्निटी? आधुनिकता शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सभी प्रयोग करते हैं। एक कागज पे स्याही का धब्बा अगर लग जाए, वो सही है गलत है कि नहीं, उसको भी आधुनिकता से देखते हैं। अर्थात आधुनिकता चित्रकार की दृष्टि से देखें, चित्रकार क्या बताता है, वह कुछ बोलता है, हम कुछ समझते हैं। उसे कहा जाता है कि मॉडर्न आर्ट है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सामान्य तौर पे आदमी समझे ना समझे, ये मॉडर्निटी है। इसकी व्यापक अवधारणा है। कला, संगीत, साहित्य, यहाँ तक कि आदमी की जीवन शैली में भी आधुनिकता के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, आधुनिकता देखने को मिलती है। आधुनिकता शब्द की व्याख्या समाजशास्त्र में काफी लंबे समय से की जा रही है। दुर्की, मार्क्स, वेबर ने अवधारणा इसकी काफी पहले कर दी थी और उसके बाद के समाजशास्त्रियों ने तो उसको अलग अलग प्रकार से विश्लेषित करा है। कुछ कहते हैं राजनीतिक क्रांति, कुछ कहते हैं विचारधाराओं के से पूंजीवादी संस्कृति, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसका विवेचन किया है। बॉमिन कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था ने आधुनिकता की धार को तेज किया, और वहीं पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में जब आधुनिकता की धार तेज हुई पूंजीवादी व्यवस्था से, और पूर्वी यूरोप में एक जवाबी संस्कृति, काउंटर कल्चर का जन्म हुआ। वो जो समाजवाद की संस्कृति थी, वो कहती थी कि समाजवाद में ही आदमी जी सकता है। कुछ कहते हैं उदारवादी विचारधारा के कारण आधुनिकता आई, अलग अलग प्रकार से हुई। लेकिन आज अगर हम देखें, आज संपूर्ण संसार इस तथ्य से सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र हमारे लिए वैध लेजिटिमेट जीवन प्रणालियां हैं। अलग अलग प्रकार से की व्याख्या की जाती है। फूको ने तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। फूको कहते हैं कि आधुनिकता वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण की चुनौतियां उससे राष्ट्र और राज्य दोनों श्रिंक हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, नेशन और स्टेट सिकुड़ गए हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि आज हम इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही वह पीछे मुड़ सकता है। और इतिहास के मुहावरे का प्रयोग करते हुए फूको कहते हैं कि इतिहास का अंत उसका अवसान, और आधुनिकता का मुहावरा है उदारवाद का राजनीतिक दर्शन। दुनिया में एकाएक आधुनिकता नहीं आई कि आप सोचिए कि एकाएक आधुनिकता आ गई। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, विकास की कड़ियां हैं। औद्योगिक क्रांति से चलकर आधुनिकता, समाजवाद के पतन, सामंतवाद के पतन, पूंजीवाद के उदय के पड़ाव तक पहुंची है। 1980-90 के दशक में यूरोप और अमेरिका में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सोवियत रूस भी देखिए, 1991 के दौरान उसमें भी बहुत परिवर्तन आए और संपूर्ण समाजवादी देशों का हुलिया बदल गया। कई देशों का विघटन हुआ, बर्लिन की वॉल गिरा दी गई, बर्लिन दीवार, और देखते देखते समाजवादी देश जो है ताश के पत्तों की तरह गिर गए। आधुनिकता के पड़ाव में 1989 और 90 में जो कुछ हुआ उसने स्थापित कर दिया। आधुनिकता यानी पूंजीवाद ही इस दुनिया की नियति है। लेकिन आधुनिकता का अंतिम पड़ाव क्या होगा, ये नहीं कह सकते। औद्योगिक क्रांति के दौर से निकली और पूंजीवाद से पनपी आधुनिकता अपने अगले पड़ाव पर पहुंच रही है, और यह पड़ाव है अब उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी की बात होती है। देखिए, हम आधुनिकता से धीरे धीरे हम उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निटी की बात हो रही है। इसकी आगे चर्चा करेंगे हम। पहले आधुनिकता को समझिए। आधुनिकता का अर्थ क्या है? सामान्यतः एक निश्चित काल से जुड़ी हुई है। एक काल समाप्त होता है तो दूसरा काल आता है। भारत में हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग चले जाने के बाद द्वापर युग आया, द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। इसी तरह आधुनिकता का संबंध भी एक युग या काल के साथ होता है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 काल बांटा है। आधुनिकता का अर्थ काल के साथ जोड़ा है। समाजशास्त्री जॉर्ज रिडजर कहते हैं कि आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों, विचारधारा के साथ है। वो काल से नहीं जोड़ते, वो मूल्यों, वैल्यूज और विचारधारा, आइडियोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं पहले समाज पवित्रता के साथ जुड़ा था, प्योरिटी के साथ जुड़ा था, फिर यह समाज धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर बना। यह काल परिवर्तन, पवित्र और धर्मनिरपेक्षता, सेकल्ड और सेकुलर है। दूसरे शब्दों में परंपरागत अवस्था से आधुनिकता या औद्योगिक अवस्था में आना आधुनिक कहलाता है। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि मूल और विचारधारा प्रधान है। आधुनिकता का संबंध अलग अलग अनुभवों से, अलग अलग संस्कृतियों से है।
जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गठबंधन होता है, सांस्कृतिक एकाधिकता होती है, आधुनिकता में लचीलापन होता है, हमेशा नए नए आविष्कारों से जुड़ी रहती है। इसमें इसका अलग अलग कालों में सौंदर्य बोध का प्रचलित करना है। पॉपुलर कल्चर जादुई होता है, जिसमें खान पान, रहन सहन सभी देखा जाता है। अर्थात आधुनिकता एक प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण होती है। यही आधुनिकता जब अत्यधिक विकसित हो जाती है तो इसे पोस्ट मॉडर्निटी या उत्तर आधुनिकता कहते हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी। रिडजर तो कहते हैं एक आधुनिकता एक बेलगाम घोड़ा है जो किसी भी तरह से नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। इसे सरपट दौड़ा दे, हवा से बातें करता है और चाहे तो ये किसी अंधेरे कुएं में धकेल सकता है। इस दृष्टि में वो कहते हैं आधुनिकता एक भगोड़े की तरह है, जिसके लक्षण को उन्होंने जगनाट का है, JUGGRNAUT, जगनाट का है, जो प्रहत दिशाहीन है। आधुनिकता एक जगनाट है। गिडेंस, इसके बाद एंथनी गिडेंस हैं जो ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं आधुनिकता एक ऐसे भगोड़े की तरह है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भारी भरकम इंजन की तरह है। आधुनिकता एक भगोड़ा तो है, लेकिन एक शक्तिशाली भारी भरकम इंजन है, जिसे एक सीमा तक तो हम चला सकते हैं, लेकिन हमें बेलगाम होकर भागने की धमकी भी बराबर देता है। तो हम चला सकते हैं, लेकिन ये बेलगाम होकर भागने की धमकी देता है। इस दौड़ में संभव है कि अपने आप को तोड़ फोड़ दे। यह उस जगनाट को मटियामेट कर देता है जिसका हम विरोध करते हैं। कभी तो लगता है आधुनिकता का जगनाट बड़ा जमकर और संयम गति से चल रहा है, और कभी लगता है कि हम इसकी दिशा को नहीं समझ पा रहे। इसलिए एंथनी गिडेंस ने कहा कि आधुनिकता बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें परिवर्तन भी है, गत्यात्मकता भी है। इसलिए वो आधुनिकता को उदारवाद के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि पूंजीवाद से जोड़ते हैं, कैपिटलिज्म से जोड़ते हैं। एंथनी गिडेंस ने आधुनिकता को लिबरलाइजेशन से नहीं, पूंजीवाद से जोड़ा है, कैपिटलिज्म। ये 4 संस्थाओं के संदर्भ में एंथनी गिडेंस ने आधुनिकता की परिभाषा की। कहते हैं इसकी पहली संस्था है पूंजीवाद, जिसमें माल का उत्पादन होता है, कमोडिटी प्रोडक्शन होता है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण होता है। तीसरा निजीकरण, जिसमें दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले आते हैं। आधुनिकता की दूसरी संस्था वो उद्योगवाद को कहते हैं, जिसमें प्रकृति की वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, आवागमन के साधन विकसित होते हैं, संचार व्यवस्था होती है, जो सब हमारे घरेलू जीवन में आ जाते हैं। गिडेंस ने आधुनिकता की तीसरी संस्था निगरानी रखने की क्षमता, सर्विलेंस कैपेसिटीज की बात की है। वो कहते हैं अपने अपने नागरिकों पर अपनी आंख रखता है, उन पर निगरानी रखता है, उनका सरोकार सैनिक शक्ति से होता है। आप देखिए सभी जगह आपकी निगरानी हो रही है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आपके प्रिंसिपल ने कॉलेज में CCTV पे लगा दिए, विश्वविद्यालयों में CCTV कैमरे लगा दिए। तो हर शिक्षक पे, हर छात्र पे निगरानी रखने की जगह सर्विलेंस में है। आप लिखा रहता है ना, आप सर्विलेंस में हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं। ये चौथी संस्था वो कहते हैं राष्ट्र और राज। ये कहते हैं समाज को अपना केंद्र न मानकर राष्ट्र को आधुनिकता का केंद्र मानते हैं। इसलिए इन्हें 4 चीज़ों के आधार पे, 4 संस्थाओं के गठबंधन को, कॉम्बिनेशन को उन्होंने कहा है कि आधुनिकता है पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी रखने की क्षमता, राष्ट्र और राज। ये एंथनी गिडेंस की बात है, जो SL दोषी ने अपनी आधुनिक समाजशास्त्री विचारक पुस्तक में इसकी बहुत बढ़िया और विस्तृत चर्चा की, जो आपको पढ़ना चाहिए। एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी 1990 में आई थी, उसमें आधुनिकता को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। वे कहते हैं आधुनिकता एक रिफ्लेक्स है, प्रतिबिंब है। समाज में समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस आज सिकुड़ गया है। समय की सिकुड़न तो इतनी अधिक है कि बिजली की गति से लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जिस तरह से बिजली चलती है ना, उसी तरह से हमारे संबंध स्थापित हो रहे हैं। इस समय की सिकुड़न है, देखते ही लोग संचार साधनों से संपर्क कर लेते हैं, व्यापार हो जाता है, सौदा हो जाते हैं, साक्षात कर लिए जाते हैं। आपको कहीं जाने नहीं पड़ता, मोबाइल में इंटरव्यू हो जाता है, लैपटॉप में इंटरव्यू हो जाता है, लैपटॉप से ही आपके व्यापार, करोड़ों के व्यापार सौदे हो जाते हैं। ठीक यही स्थिति स्थान की है। आज स्थिति बदल गई है। मैं जबलपुर में रह के अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, मेरी बेटी पूना में काम कर रही है, एक बेटी मेरी मुंबई में पढ़ रही है, बहन मेरी मुंबई में है, भाई अमरकंटक में। और देखिए सब पहले क्या था, एक ही छत के नीचे रह के एक चूल्हे के भोजन करके बतियाते हुए हम जीवन यापन करते थे। लेकिन अब देखिए स्थान बहुत छोटा हो गया है, दूर रहकर भी पल पल हम एक दूसरे जुड़े हैं। फ़ोन पे हम वीडियो कॉलिंग करके प्रत्यक्ष रूप से बात करते रहते हैं। दूरी हमको पता नहीं चलती कि मेरी बेटी 1000 किलोमीटर दूर है, भाई 500 किलोमीटर दूर है। यही आधुनिकता, यही मॉडर्निटी है। और वो कहते हैं इसमें प्रतिबंध
स्वरूप है, रिफ्लेक्स फ्लैक्ट है। वो कहते हैं कि आप देखिए ना, आज धीरे धीरे बदल रहा है, प्रतिबंधित समाज है। अब हम देखते हैं, आज एक मैरिज होती है, कल तलाक हो जाता है। किडेंस ने आधुनिकता का विश्लेषण एक और कारक के द्वारा दिया है। वे कहते हैं आधुनिकता समय स्थान के साथ जुड़े है, जिसमें असिन्हित कारक होते हैं। जैसे परंपरागत समाज में लोग अपने समुदाय से जुड़े रहते थे, अपनी सोसाइटी से जुड़ा रहता था। होली में सब मिलते थे, एक दूसरे पर रंग डालते थे, त्योहार में मिठाइयाँ खाते थे, मिठाइयों का आदान प्रदान होता था, बैठक होती थी। ये सभी समुदाय में एक परंपरा के रूप में होता था। लेकिन आधुनिक समाज में सिर्फ मोबाइल में विश कर दिया जाता है, गुड मॉर्निंग कर दी जाती है, हैप्पी दिवाली कर दी जाती है, हैप्पी क्रिसमस कर दिया जाता है, हैप्पी न्यू ईयर कर दिया जाता है, और समुदाय से हटकर हम अपना जीवन बनाते हैं। एक समुदाय की जो जीवन पद्धति है वह आधुनिकता में पहुंचकर निजी जीवन का रुख ले लेती है। इसलिए उन्होंने आधुनिक समाज की विशेषताओं को पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति, जो निगरानी की बात करते हैं, राष्ट्रराज, प्रतिबंधित समाज, असहिष्णुता से बताया। आधुनिकता में पूर्व के समाजवादियों को देखें तो दुर्खीम जो है, दुर्खीम ने आधुनिकता को स्वाभाविक ऑर्गेनिक सदृढ़ता के संदर्भ में देखा है। वो स्वाभाविक सदृढ़ता कहते हैं। उनका कहना था यांत्रिक समाज धीरे धीरे बदलकर स्वाभाविक समाज, ऑर्गेनिक सोसाइटी का रूप ले लेता है। आंतरिक समाज की सामूहिक चेतना, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो बदलकर कॉन्ट्रैक्ट के समाज में आ जाती है, और यही हो रहा है। दुर्खीम ने काफी पहले बताया था। वो कहते हैं धीरे धीरे आंतरिक समाज का स्त्रीकरण बहुत समान होता है। मतलब समाज जितना अधिक यांत्रिक होगा, उसका स्त्रीकरण उतना ही कम होगा, और समाज जितना स्वाभाविक होगा, स्त्रीकरण उसमें उतना अधिक होगा। अर्थात परंपरागत समाज में न्यूनतम स्त्रीकरण, आधुनिक समाज में अधिकतम स्त्रीकरण, ये उन्होंने बात की थी। मार्क्स के शब्दों में देखें तो मार्क्स कहते हैं आधुनिकता की व्याख्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में की। वो कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी के रूप में उन्होंने आधुनिकता को बताया। मैक्स वेबर दूसरे रूप में देखते हैं। मैक्स वेबर करते हैं आधुनिकता की व्याख्या जो की उन्होंने बुद्धि संगत, रैशनैलिटी से करते हैं। वो कहते हैं आधुनिकता के आविर्भाव से पहले लोग एक दूसरे एक लोहे के पिंजरे में बंद थे। बोले जब तक रैशनैलिटी नहीं थी, आधुनिकता नहीं था, आधुनिकता का उदय नहीं हुआ था, हम सब एक लोहे के पिंजरे में थे। संपूर्ण संसार ईश्वर के भरे से चलता था, और ईश्वर ही चला रहा था। ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया, उसी ने जात पात को बनाया, और मनुष्य इस पिंजरे के बाहर आधुनिकता के आने से ही आया। तो अब देखिए, जैसे जैसे आधुनिकता ही, जाति पाति बहुत सी चीजें बदल गई, पूंजीवादी व्यवस्था हो गई, युक्तियुक्तता होने लगी, हमारे आचार एथिक्स बदल गए, और बुद्धि संगत रैशनैलिटी की बात होने लगी। सीमेल कहते हैं, जॉर्ज सीमेल कहते हैं कि आधुनिकता जो है एक शहर के स्थान, शहर एक स्थान है जहां आधुनिकता केंद्रित होती है। तो शहर से लेते हैं, बोले शहर नगरों में आधुनिकता केंद्रित होती है, निवास करती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था इस आधुनिकता को छितराती है, विकीर्ण करती है। अर्थात वो कहते हैं आधुनिकता का विस्तार शहर से होता है। जॉर्ज सेमिल ने इसको शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था से आधुनिकता का केंद्र माना। वहीं दुर्खीम, मार्क्स, वेबर और सीमेल ने जहां समाजशास्त्र का सृजन किया, वह निश्चित रूप से आधुनिकता का समाजशास्त्र है, सोशलॉजी ऑफ मॉडर्निटी है, जो 1920 के दौर के हैं सब। चाहे वेबर हो, दुर्खीम हो, मार्क्स हो, सीमेल, सब 1920 के पहले हैं। इन सभी हमारे से चले गए थे, इनका निधन हो चुका था। लेकिन आज पूरे एक सदी बाद, 100 साल बाद भी ये उनके सिद्धांत हैं। टालकट पार्सन कहते हैं आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है। वो कहते हैं मूल्यों की एक गठरी है, और समाज में जितना अधिक संरचनात्मक विभेदीकरण, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन होगा, जितना अधिक संरचनात्मक विभेदीकरण होगा, समाज उतना ही अधिक आधुनिक होगा। आधुनिकता की इस परिभाषा में वो पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं। उन्होंने पैटर्न वेरिएबल, आदर्श प्रारूप को देखा रखा है, जिसमें कहते हैं किसी व्यवहार को करने से पहले मनुष्य हमेशा असमंजस में रहता है, दुविधा में रहता है, और क्रिया करने से पहले अपने मूल्यों के अभिस्थापन के साथ साथ निर्णय करता है कि उसे कौन सी क्रिया करना है और कौन सी क्रिया नहीं। ये पैटर्न वेरिएबल ही समाज को परंपरागत आधुनिक बनाते हैं। आधुनिक समाज वह है जिसमें भावात्मक तटस्थता होती है, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होती है, विशिष्टता स्पेसिफिटी होती है, सर्वव्यापकता यूनिवर्सलिटी होती है, उपलब्धि अचीवमेंट होते हैं, और सामूहिकता कलेक्टिविटी होती है। 5 चीजें उन्होंने की, भावात्मक तटस्थता, विशिष्टता, सर्वव्यापकता, उपलब्धि और सामूहिकता। पार्सन इन्हीं मूल्यों के आधार पर आधुनिकता को परिभाषित करते हैं, आधुनिकता को विश्लेषित करते हैं। एक और समाजशास्त्री हैं उल्रिच बेक। उन्होंने आधुनिकता को देखने और परिभाषित करने का संदर्भ बिल्कुल नया है। वो कहते हैं आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है,
रिस्क कल्चर है। वो कहते हैं ये खतरे की, गिडेंस ने भी इस पे इशारा किया था, उसी को उल्रिच बेक भी कहते हैं कि क्लासिकल युग में जो आधुनिकता थी वह औद्योगिक थी, आज की आधुनिकता खतरे की आधुनिकता है। उनका तर्क है आज जो आधुनिकता हमें देखने को मिलती है वो 19वीं शताब्दी की आधुनिकता से भिन्न है। इस आधुनिकता में व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन बहुत हो गया है, व्यक्तिकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। वह व्यक्ति ऐसा जो किसी पे लगाम नहीं, व्यक्ति मतलब किस व्यक्ति पर किसी का लगाम नहीं है, किसी की दबाव नहीं है। व्यक्तियों के क्रियाकलाप ना तो उनके वर्ग से प्रभावित है ना उनकी जाति से। जिन कारखानों उद्योगों को व्यक्ति चलाते हैं उनका समाज के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं देखते। आप देखिए ना, कोल्ड ड्रिंक जितने हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं, पान पान पराग गुटखा जितने भी है ना, सभी विज्ञापन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, कितने मिलावट होती है। ये आपके स्वास्थ्य पे कभी भी ध्यान नहीं देते। हम सब मध्य प्रदेश वासी भोपाल गैस कांड को अभी भी नहीं भूले हैं। भोपाल गैस कांड दिसंबर महीने में हुआ था, 3 दिसंबर 1986 को, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया। तो ये देखिए, वो उल्रिच बेक ने कहा आए दिन ऐसे ऐसे खतरे के समाज का हम निर्माण कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी निगल जाएगा। अभी 2020 में कोरोना वायरस जो है कोविड-19 चाइना का ही परिणाम है कि चाइना की लैब से बना, कुछ कहते हैं कि चाइना से उसका जन्म हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये समाज को एक खतरा महामारी के रूप में आया है। कारखानों का प्रदूषण का जो भद्दा चेहरा है वो जानलेवा खतरे से कम नहीं है, और इसीलिए वो आधुनिकता को कहते हैं खतरे की घंटी है, रिस्क कल्चर है। आधुनिकता की एक और व्याख्या जिंगमैन बॉमिन ने की है। वे कहते हैं आधुनिकता एक विध्वंसक पैराडाइम है, एक मॉडल है, विध्वंसक मॉडल है जो अपने अपने स्वरूप को बदल बदल के विध्वंस कर रहा है। बॉमिन कहते हैं कि नौकरशाही से बारूद से भरी हुई बंदूक की तरह है। बोले कि आधुनिकता भी नौकरशाही की जैसे बारूद से भरी बंदूक की तरह है, जिससे जिधर चाहे चला दो। सरकार ये नहीं देखती कि गोली चलाने पर जनहानि हो जाती है तो वह अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करे। इसको बॉमेन ने कहा है कि दोनों के पीछे ठोस विवेक की उत्पत्ति होती है। अर्थात आधुनिकता की व्याख्या एक बहुत ही रोचक है, अलग अलग। अब इनके लक्षणों को, इनकी विशेषताओं को अगर हम देखें, इसकी विद्वानों ने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं बहुत सी। कहते हैं कि आधुनिकता व्यापक है, मॉडर्निटी कंप्रेहेंसिव है, व्यापक है। अर्थात एक प्रक्रिया है जिसमें गतिशीलता है, इसमें अस्तित्व केवल समाजशास्त्र या राजनीति शास्त्र से हो ऐसा नहीं, ये सभी के साथ में। आधुनिकता का प्रभाव सबसे पहले साहित्य कला में आया, इसलिए इसकी प्रक्रिया को व्यापक कहा जाता है। आधुनिकता व्यापक है। आधुनिकता समाज का आविर्भाव 15वीं शताब्दी में, समाज में आधुनिकता की शुरुआत जो है, इसका उदय कब हुआ, ये सभी कहते हैं कि लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी से हुआ, जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं, समझते हैं। उसका तो उदय पुनर्जागरण या ज्ञानोदय से हुआ था। फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सब आधुनिक समाज जो है क्रांतियों की उपज है। आधुनिकता क्रांतियों की उपज के कारण है। आधुनिकता का तीसरी विशेषता उद्विकास का परिणाम है। क्रांतियों ने आधुनिकता को जन्म दिया, फिर आधुनिकता का उद्विकास प्रारंभ हुआ। कुछ ऐसी जटिल प्रक्रियाएं हुई जिससे आधुनिकता के विकास को एक वैश्विक स्वरूप मिल गया, जैसे सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज, वैश्विक पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विरचन, ये सब धीरे धीरे आधुनिकता को स्थापित करते गए। चौथा, आधुनिकता का विकास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के कारण हुआ। पश्चिमी देश अमेरिका आधुनिकता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक देश से दूसरे देश के सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संबंध ने हमको आधुनिकता को विस्तारित किया। आधुनिकता पूंजीवाद, औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्षता है। विद्वान कहते हैं आधुनिकता एक दूसरे के साथ में, आप देखिए गिडेंस पूंजीवाद की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, प्रशासनिक शक्ति, सैनिक शक्ति पे जोर देते हैं, मतलब इन सबका गठबंधन मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये औद्योगिकरण का परिणाम है, कुछ कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। फिर भी देखें आधुनिकता में पूंजीवाद भी है, औद्योगिकरण भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। आधुनिकता में उपभोक्ता वस्तुओं की प्रचुरता है और विभिन्न जीवन शैलियाँ। आप देखिए आपके उपभोक्ता कंज्यूमरिज्म का जमाना है ना। आज आपके पास कंज्यूमर गुड्स की इतनी भरमार है कि पूरा बाजार भरा पड़ा है। देखते ही देखते एक भाग की वस्तुएं दूसरे भाग में पहुंच जाती हैं। वस्तुओं में जहाँ समानता है, विभिन्नता भी है, जीवन शैली भी हमारी व्यापक होगी। आदमी बराबर इस कोशिश में रहते हैं, आज हम इस कोशिश में रहते हैं कि हमारी पहचान बने रहे। व्यक्तिगत जीवन पे कम दबाव दिया जाने लगा है, निजी और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण हो गया, वो हमारा कमजोर हो रहा है। आधुनिक समाज में सांस्कृतिक एकाधिकता है, व्यक्तिवादिता है। शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक उपक्रम समानता लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। सभी सामाजिक संबंधों संघर्षों की एक संगठक शक्ति है।
आधुनिकता क्या है, समाज में एक शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरी है जो सभी सामाजिक संबंधों और संघर्षों की संगठक शक्ति है। एक और विशेषता है वैश्वीकरण, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू। वैश्वीकरण, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू आधुनिकता के चेहरे हैं, आधुनिकता को संवारते हैं। आधुनिकता एक तकनीकी तंत्र है। कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा आधुनिकता तकनीकी तंत्र है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है। आप देखिए आधुनिकता का बहुत बड़ा कारण तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। जैक्यूज इलॉस कहते हैं कि अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, उसमें तकनीकी तंत्र की व्याख्या के साथ साथ कहा कि इसके साथ ही मॉडर्निटी आती है। आधुनिक समाज तंत्र की समाज का पर्यायवाची है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है। सामान्यतः इसका मतलब यंत्रीकरण है, और हम देख रहे हैं आज हमारे सब काम टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। इंटरनेट, गूगल, इसने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी। आधुनिकता नवीनतम है। समाजशास्त्रियों का एक समूह आधुनिकता को काल या समय के साथ जोड़ता है और कहता है कि आज जिसके पास नवीनतम वस्तुएं हैं वही आधुनिक है। जिसके पास जितनी अधिक नवीनतम वस्तुएं हुई वो उतना ही अधिक नवीनतम होगा। एप्पल का फोन रखने वाले आधुनिक होते हैं और नोकिया का फोन रखने वाले परंपरागत या पुराने होते हैं। जिसके पास मर्सिडीज वैन है वो परिवार आधुनिक है। जिसके पास नवीनतम मोटर कार है वह उतना ही अधिक आधुनिक होगा। बिल्कुल आज तक की नवीनतम मोटर कार वाला व्यक्ति आधुनिक ही नहीं, मॉडर्न ही, आधुनिकतम, मॉडर्नाइज कहलाता है। अतः विचारधारा के साथ साथ समय या काल आधुनिकता को स्थापित करता है। आधुनिकता नवीनतम है। आधुनिकता एकाकीपन, प्रतियोगिता और उत्तेजित असंतोष है। मॉडर्निटी इज लोनलीनेस, कंपटीशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। विद्वानों ने कहा आधुनिकता एक विशेष प्रकार की जीवन शैली है जिसमें संपूर्ण समाज का चरित्र बौखलाया हुआ लगता है। आज सारे समाज का चरित्र बौखलाया हुआ है। हर आदमी दौड़ता दिखाई दे रहा है। भीड़ भी एकदम अकेला, भीड़ में रह के भी आदमी अकेला है। अकेलापन उसकी नीति बन गई है। वो परिवार के साथ है लेकिन फिर भी अकेला है। दूसरा, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता करता है। आज एक कंपटीशन का दौर है, सभी जगह कंपटीशन की मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। रात दिन हम भाग दौड़ करते हैं लेकिन हमें संतोष नहीं मिलता, और हमारे को जब संतोष नहीं मिलता तो ये असंतोष कभी कभी उत्तेजित हो जाता है। इसलिए आधुनिकता के लक्षण एकाकीपन, प्रतियोगिता, असंतोष मनुष्य की मन स्थिति को दर्शाते हैं। और विशेषता वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण आधुनिकता के भाई बंद है। विद्वानों ने कहा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आर एसोसिएट्स ऑफ मॉडर्निटी। ये आधुनिकता के भाई बंद है। आधुनिकता की व्यापकता वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण में है। पहले आधुनिकता आई, औद्योगिकरण था, फिर नए नए मूल उसमें जुड़ते गए। वैश्वीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा मूल है जिसने वैश्वीकरण ने उदारीकरण, निजीकरण को प्रोत्साहित करा, और इसलिए इन सभी मूल्यों को हम आधुनिकता का भाई बंद कहते हैं, विद्वान कहते हैं। आधुनिकता अपने प्रवेश में बहुत व्यापक है। ये विचार है कि संसार में कोई एक आधुनिकता हो ऐसा नहीं, ये बहुआधुनिकता है, मल्टी डायमेंशनल मॉडर्निटी है। आधुनिकता का कोई भी स्वरूप हम देखें उसमें पूंजीवाद, औद्योगिकरण, प्रजातंत्र, विवेक, बुद्धि संगतता केंद्रीय लक्षण के रूप में दिखाते हैं। डैरेनडॉर्फ ने तो कहाँ तक कहा है कि आधुनिकता के ढेरों लक्षण होते हुए विवेक इसकी प्राणवायु है, इसके बिना आधुनिकता खाली खाली। भारत के संदर्भ में भी आधुनिकता को अलग अलग रूपों में देखा है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण आधुनिकता की व्याख्या सैद्धांतिक स्तर पर दी है। वो कहते हैं भारत में आधुनिकता की उपस्थिति ब्रिटिश काल से समझी जाती है, और उन्होंने बताया कि इस लड़ाई ने राष्ट्रीयता की चेतना दी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों से लड़ाई ने हमको राष्ट्रीयता की चेतना दी और विभिन्न रियासतों में बटे विभिन्न धर्मों में बिखरे लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की बात की। कहते आधुनिकता तंत्रिकी तंत्र, तकनीकी तंत्र, विचारधारा और मूल्यों के क्षेत्र में थी। आधुनिकता वो कहते हैं तकनीकी तंत्र, विचारधारा और मूल्यों के क्षेत्र में थी। इसलिए वो कहते हैं ब्रिटिश काल में आधुनिकता आई और उसने विवेक यानी बुद्धि संगतता, मानवता, ह्यूमनिटेरिज्म को महत्व दिया, उसके लिए कहते हैं वित्तीय संस्था। वहीं योगेंद्र सिंह, उनकी तो किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसमें आधुनिकता के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बताया। वो कहते हैं आधुनिकता भारतीय परंपराओं का बदलाव लाती है। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रकटना है, यूनिवर्सल कल्चरल फेनोमेना है। वो कहते हैं आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रकटना है। इसलिए उन्होंने कहा कि वस्तुएं समस्याओं को देखने की विवेकपूर्ण अभिवृत्ति है। मूल और संस्कृति को उन्हें प्रधानता दी। वे विवेक, तकनीकी तंत्र, वैज्ञानिक संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से दी है। दीपांकर गुप्ता ने भी आधुनिकता पे बहुत कुछ चर्चा की है। तो आधुनिकता वास्तव में
जो दीपांकर गुप्ता की परिभाषा है वो कहते हैं आधुनिकता से हमारा तात्पर्य तकनीकी तंत्र को अधिकाधिक प्राप्त करना, मैक्सिमाइज प्राप्त करना तकनीकी तंत्र, महंगी जीवन पद्धति को अपनाना या तड़क भड़क वाली बस्तियों में रहना आधुनिकता है। दूसरे लोगों के प्रति हमारी कैसी अभिवृत्ति है ये आधुनिकता को निश्चित करता है। दीपांकर गुप्ता कहते हैं अधिकांश मामलों पर आधुनिकता को, मॉडर्निटी को लेकर हम में गलत फहमियाँ हैं। ये हम आधुनिकता में जो गलत फहमियाँ उसको दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा समकालीन है, अनिवार्य रूप से आधुनिक नहीं है, तकनीकी तंत्र ही आधुनिकता है, आधुनिकता ही आधुनिकता है, बहुआयामी नहीं हो सकती, उपभोक्तावाद ही आधुनिकता है, बड़े हिंसक व्यवहार को आधुनिकता समझना भूल है, आधुनिकता भारत में परंपरागत नेतृत्व राजनीतियों की गिरफ्त में, ये सब कुछ बातें हैं जिसकी उन्होंने कहा इनसे हमको अलग होना होगा। इसलिए वो कहते हैं आधुनिकता के लक्षण व्यक्ति की मान मर्यादा है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, सार्वभौमिक मानकों का पालन, एडहेरेंस टू यूनिवर्सलाइज नॉर्म्स, को सार्वभौमिक मानकों का पालन करना होगा, विशेषाधिकारों या जन्म की चिंता की अपेक्षा व्यक्ति की उपलब्धि को ऊंचा मानना और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी। इस आधार पर दीपांकर गुप्ता ने आधुनिकता की बात की। आज आपके साथ मैंने आधुनिकता की बात की है, कल आपके साथ में पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता की बात करूंगा। आधुनिकता एक व्यापक संवर्ग है, प्रक्रिया है जिससे हम सभी आधुनिकता के संपर्क में उसके चारों तरफ घूमते। अलग अलग विद्वानों ने चर्चा की, दुर्खीम से लेके दीपांकर गुप्ता, उल्रिच पेक तक ने समाजशास्त्रियों ने आधुनिकता पे हमेशा अपने विचार रखे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब